एआईएमआईएम ने मुंबई में मचाया धमाल, अब यूपी में भी करेंगे कमाल। मुंबई की जीत के बाद अगर लड़ाई का अगला मैदान उत्तर प्रदेश है तो सवाल सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं, मुसलमानों की हिस्सेदारी बनाम वोट बैंक की राजनीति का है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान आबादी लगभग 19 से 20% के बीच है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नीतिगत हिस्सेदारी इसके अनुपात में नहीं दिखती। असदुद्दीन ओवैसी बार बार कहते रहे, 14% आबादी होते हुए भी लोकसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व करीब 4% पर अटका हुआ है। यानी वोट तो पूरे, लेकिन सत्ता में आवाज आधी से भी कम। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूपी में मुसलमानों को फिर वही रोको बीजेपी वाली रणनीति के नाम पर बंधक बनाया जाएगा, या वे अपनी स्वतंत्र राजनीतिक लाइन खींचेंगे। वैसी का मूल तर्क है कि मुसलमान सिर्फ वोटर नहीं, बराबरी के नागरिक। उनका संघर्ष मताधिकार से आगे निर्णय साझेदारी तक जाना चाहिए। संसद से लेकर सड़क तक वे लगातार यह मुद्दा उठाते हैं कि मुसलमानों के नाम पर वोट तो सेक्युलर दल ले जाते हैं, लेकिन टिकट बंटवारे और नेतृत्व में उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। यूपी में भी एआईएमआईएम की लाइन यही है कि अगर मुसलमान अपनी राजनीतिक पार्टी और नेतृत्व खड़ा नहीं करेंगे तो वे हमेशा किसी और के समीकरण में अंकों की तरह इस्तेमाल होंगे, बराबरी के भागीदार नहीं बनेंगे। समाजवादी पार्टी पहले खुद को मुसलमानों की सबसे बड़ी राजनीतिक ढाल के रूप में पेश करती रही, लेकिन अखिलेश यादव की नई रणनीति पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के नाम पर मुस्लिम सवालों को जानबूझकर बैकफुट पर रखती दिखाई देती। विश्लेषकों का कहना है कि 2017 और 2019 की हार के बाद अखिलेश ने खुलकर मुस्लिम पक्षधरता से कदम पीछे खींच ली है, ताकि उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का ठप्पा न लगे। मदरसों पर कार्रवाई, बुलडोजर राजनीति, भीड़ हिंसा और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदियों जैसे मुद्दों पर अखिलेश की सार्वजनिक चुप्पी ने उनके कोर मुस्लिम वोट बैंक में बेचैनी पैदा, जबकि वे बंद कमरों की बैठकों में सिर्फ सरकार बनने के बाद कार्रवाई का वादा करते हैं। जिस महागठबंधन को बीजेपी के मॉडल के खिलाफ एकमात्र विकल्प के रूप में पेश किया जाता है, उसके अंदर मुस्लिम प्रतिनिधित्व का हाल यह है कि टिकट बंटवारे में मुसलमानों का हिस्सा उनकी आबादी से काफी कम रहता। विपक्षी खेमे में भी बार बार यह पैटर्न दिखा है, मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर बोलने से बचा जाता ताकि हिंदुत्व राजनीति को मौका न मिले। नतीजा यह कि लिंचिंग, बुलडोजर और भेदभाव जैसे मुद्दों पर अक्सर वही खामोशी दिखती है, जिसकी शिकायत ओवैसी संसद में कर चुके हैं। कई विपक्षी दल मुसलमानों से वोट तो 80 से 90% तक लेते हैं, लेकिन सांसदों, विधायकों में उनकी हिस्सेदारी बेहद कम रखते हैं। ओवैसी ने इस दोहरेपन को हक नहीं, सिर्फ वोट चाहिए वाली राजनीति कहा। वोट काटने का ठप्पा लगाकर एआईएमआईएम को बदनाम करने की कोशिश हुई, जबकि खुद पार्टी का सार्वजनिक लक्ष्य बीजेपी को रोकना और मुस्लिम नेतृत्व खड़ा करना बताया गया। सच ये है कि अगर विपक्षी गठबंधन मुसलमानों को बराबरी की हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं, उनकी सुरक्षा और सम्मान पर खुलकर खड़ा नहीं होगा, तो ओवैसी की लाइन अपनी पार्टी, अपना नेतृत्व, अपना एजेंडा ही स्वाभिमान और सियासी अस्तित्व की असली लड़ाई बनकर उभरेगी। बाकी इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसको Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करें। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।